सिक्योर करने के लिए लगाई हुई थी कि उसके आने जाने में कुछ ना हो, और अब इसीलिए वो इस बात से बच रहा है कि वो कहीं से जिम्मेदार था। आपसे और बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त इंडिया न्यूज पर। साकार की महिला आर्मी की अब आपको बात बता रहे हैं, साकार की महिला आर्मी की भी तस्वीरें सामने आई। सत्संग में सुरक्षा के लिए एक प्राइवेट आर्मी, और साकार की प्राइवेट आर्मी में महिला गार्ड भी थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जितना भी ये आर्मी जैसी ड्रेस, ये कैमोफ्लेज ड्रेस जो पहना रखी है, ये जो महिलाओं के बीच में मौजूद है, ये भी एक अलग खेल था। ऐसा लग रहा है कि ये भी एक ऐसा बाबा है जो अपनी एक बड़ी आर्मी चलाता था। आपने कुछ साल पहले हरियाणा में रामपाल वाला किस्सा जरूर सुना होगा, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से उसकी फौज ने पुलिस से मोर्चा लिया था और कई पुलिस वाले उसमें घायल भी हुए थे। रामपाल फिलहाल जेल में है, लेकिन ये एक नया संत, नया बाबा निकल कर आया है जिसने इतना कुछ इंतजाम कर रखा था। ड्रेस देखिए इन महिलाओं की, ये कैमोफ्लेज ड्रेस आमतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग पहनते हैं, लेकिन इस बाबा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ ऐसी वर्दी पहनाना शुरू किया जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये महिलाएं प्राइवेट हायर की हुई महिलाएं हैं सुरक्षा के लिए, या फिर सरकारी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये कर्मचारी हैं जिनको यहाँ पर भेजा गया है। तो ये प्राइवेट आर्मी, महिला आर्मी जो कि महिलाओं के बीच में इसने खड़ी कर रखी थी, एक अलग और अजब खेल निकलकर सामने आ रहा है इस साकार बाबा का। इसके नाम भी कई सारे हैं, इसका एक नाम नहीं है, इसके कई सारे नाम हैं, और उसमें पाखंडी, ढोंगी और चालबाज भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब लोग मर रहे थे तब ये भागने में व्यस्त था कि कितनी जल्दी ये वहाँ से निकलकर गायब हो जाए, क्योंकि इसे पता था कि इस कांड के बाद पुलिस और सरकार को इसके पीछे आना ही होगा। मजबूरी हो जाएगी कि सरकार पुलिस के जरिए इसे पकड़ेगी और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी, इसीलिए वो लगातार फरार चल रहा है। और ये हम उसकी महिला आर्मी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद अफसर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, ये तो अलग खेल हो गया, एक आर्मी बाहर व्हाइट ड्रेस में, व्हाइट कपड़ों में, और उसकी संख्या इतनी जितनी कि थाने में मौजूद पुलिस वालों की नफरी नहीं होगी, अंदर प्राइवेट महिला गार्ड भी है। बिल्कुल, बाबा ऐसा माहौल बना करके रखता था कि जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए ना, क्योंकि कल से मैंने यही दिखाने की कोशिश भी की थी कि जहां पर 2.5 लाख की भीड़ थी, सबसे आगे में जहां पर बाबा बैठता था वहां पर उसने एक डी बनाया रखा था। डी शेप एक सिक्योरिटी होती है जहां जो नॉर्मली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की रैली में होता है कि जहां पर प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, उसके बाद एक डी शेप का एरिया खाली रखा जाता है ताकि सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। और बाबा ने उसी की नकल की। बाबा वहां पर बैठता था, और सबसे बड़ी बात, जहां पर बैठता था वहां पर एयर कंडीशन चारों तरफ और सिक्योरिटी और पूरे लग्जरी के इंतजाम होते थे। और वहां पर बाबा ये समझता था कि बाबा को आना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, पाखंड करना है और वहां से चले जाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वहां पर भगदड़ मची तो बाबा को ये पता था कि भगदड़ मच रही है, और बाबा के गाड़ी के टायर की धूल लेने के लिए लोग दौड़ रहे थे। बाबा को ये पता था कि लोग उसके लिए पागल है, फिर भी बाबा रुका नहीं, बाबा ने लोगों को मरने दिया, बाबा भाग गया वहां से। और जो बाबा की ये आर्मी, जो नकली आर्मी बना रखी थी उसने, वो सिर्फ इसीलिए ताकि ऐसे कोई भी सिचुएशन हो तो बाबा फरार हो सके, बाबा भाग सके, और वही हुआ परसों। और बाबा को एग्जिट रूट दे सके। लेकिन अफसर, हमने आपसे तब भी बात की जब इस घटनाक्रम के बाद आप वहां पहुंचे थे, और आपने उस जगह, उस खेत में जाकर हमको वो बोर्ड दिखाया जिस बोर्ड पे कई सारे सेवादारों के नाम लिखे हुए थे। वो सेवादार जिनके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि उनकी जिम्मेदारी थी और वो यहाँ से गायब हो गए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पीछे एक साजिश के एंगल को भी सामने रखा है। अब तक एक मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या ये एक ही था? क्योंकि पोस्टर में तो बहुत सारों के नाम लिखे थे, और ये सभी कोई टीचर था, कोई इंजीनियर था, इस तरीके के लोग थे। बिल्कुल, जो कल पोस्टर हमने दिखाया था, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो लोग थे वो ऑर्गेनाइजर लिस्ट के नाम थे, 78 लोगों की लिस्ट थी वो। उसके अलावा भी जो इनके करीबी लोग हैं
उन सभी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली गई है, सीडीआर निकाली गई है, और ये बाबा कहाँ फरार है, उनमें से क्या किसी से बात हुई है, भागने वक्त किससे बात हुई थी, ये सारी चीजें पुलिस खंगाल रही है कि बाबा कहाँ छुपा हुआ है। क्योंकि परसों शाम में खबर आई थी कि वो मैनपुरी में हो सकता है, मैनपुरी में दबिश दी गई लेकिन वहां नहीं मिला। कल पूरे दिन जगह जगह ढूंढा जा रहा था। बाबा लगातार फरार है, बाबा छुपा हुआ है, बाबा का फोन स्विच ऑफ है, बाबा के जो करीबी लोग थे वो उन सभी के फोन स्विच ऑफ है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार सवाल यही उठता है राजीव कि जब ये ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया तो पुलिस ने एहतियात क्यों नहीं बरता। 2.5 लाख लोगों के लिए सिर्फ 40 पुलिसकर्मी डंडा लेकर खड़े थे वहां पर, सिर्फ एक एग्जिट एंट्री 2.5 लाख लोगों के लिए, और बाबा के लिए अलग से सड़क बनाई गई थी। तो अच्छा, ये सवाल प्रशासन पर मोहम्मद लगातार उठते रहेंगे। मोहम्मद अफसर वहां पर आप थे, मेरे दर्शकों को कुछ बातें बताइएगा जो सवाल जहन में आ रहे हैं और आजकल सोशल मीडिया में भी उठ रहे हैं। एक तो कितना बड़ा एरिया था ये जिसमें ये पूरा प्रवचन का इंतजाम हुआ था। दूसरी बात, क्या ये प्रवचन के बहाने, प्रवचन इकोनॉमी का तो काम नहीं था, एक धंधा तो नहीं था जहां पर अगर 2.5 लाख लोग कहीं पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें पीने के लिए पानी की ज़रूरत होगी, उन्हें चाय की ज़रूरत होगी, उनको खाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होगी। कई जगह धार्मिक किताबें बढ़ती हैं, कई जगह धार्मिक चीज़ें बढ़ती हैं, बिकती हैं। इन सारी चीज़ों की एक टेम्परेरी इकोनॉमी तैयार होती है। क्या उससे होने वाली आमदनी इस बाबा और इसके सेवादारों के दिमाग में तो नहीं थी कि इतने सारे लोगों से हम कमाई कर सकते हैं? बिल्कुल राजीव, जाहिर सी बात है, कमाई का ही धंधा था ये। आप अंदाजा लगाइए ना कि हजारों सेवादार जो इनकी निजी आर्मी थी, उनके खाने पीने के लिए, उनके होटल के लिए, उनके कपड़ों के लिए, ये सारा पैसा कहां से आता था? चंदे के जरिए। 2.5 लाख लोग जो आते हैं सभी चंदा दे के जाते हैं, ये समझिए। ये सिर्फ एक जगह की बात है, ये लगातार इस तरह के ड्रामे करता रहता है, और सिर्फ चंदा के लिए जो करोड़ों में होता है। क्योंकि ये जो पंडाल लगा था, ये इंतजाम लगा था, ये कोई 5 लाख 10 लाख रुपए में नहीं हुआ आप सही, मैं आता हूं, अब अभी विस्तार से जानूंगा। 2.5 लाख लोग अगर एक दिन में 100 रुपए का चंदा दे के जाते हैं तो ये 2.5 करोड़ रुपए हो जाता है 100 रुपए से ही। तो आप समझिए कितना बड़ा इसमें खेल हो सकता था। लेकिन अफसर बने रहिए, क्योंकि हाथरस कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस बाबा ने 2023 में ट्रस्ट का नाम बदला था। मानव सेवा आश्रम के रूप में चलता था ये ट्रस्ट, और अब श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल हो गया है इस ट्रस्ट का नाम। किसी खास सोच के साथ इसने ऐसा कुछ किया था, या और कोई बात थी, या इसने सब कुछ अपने नाम करने की कोशिश की थी, या इस ट्रस्ट के जरिए हो रही कमाई पर हाथ साफ करने का इसका सोच थी? बड़े सारे सवाल निकल कर आते हैं। हर फैक्ट अलग तरीके से ले जाता है और हर फैक्ट उलझाता है कि इस प्रवचन के पीछे जो सोच थी, वो सोच क्या वाकई लोगों को धार्मिक आस्था के दायरे में लाने की थी, या उनकी धार्मिक आस्था को भुना कर पैसा अपने अकाउंट में जमा कराने की थी?